अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन के सेकंड लेक्चर में आपको वेलकम। आज के हम लेक्चर में जो टॉपिक कवर करेंगे वो सबसे पहले एक्सप्लिसिट सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इम्प्लिसिट सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और लास्ट में हम सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1 से। चलिए हम अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हमें इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट सॉल्यूशन का आइडिया होना चाहिए। जैसे आप लोग जानते हैं इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट इक्वेशंस होती है, इसी तरह हमारे पास जो सॉल्यूशन होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का वो एक इक्वेशन होती है। वो इक्वेशन अगर एक्सप्लिसिट फॉर्म में होगी तो उसको हम एक्सप्लिसिट सॉल्यूशन कहेंगे। अगर वो सॉल्यूशन की जो इक्वेशन की फॉर्म होगी वो इम्प्लिसिट फॉर्म में होगी तो उसको हम इम्प्लिसिट सॉल्यूशन कहेंगे। तो उसको डिफाइन हम इस तरह कर सकते हैं, अ सॉल्यूशन ऑफ एन आर्बिट्रेरी डिफरेंशियल इक्वेशन दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ y is equal to f of x is said to be an explicit solution। यानी जब हम y को इन द टर्म ऑफ x लिख सकेंगे तो हम कह सकते हैं कि ये वाला जो सॉल्यूशन होगा वो एक्सप्लिसिट सॉल्यूशन होगा। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सॉल्यूशन गिवन है इस इक्वेशन का, इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास ये सॉल्यूशन आया। तो क्या हम इसको y को इन द टर्म ऑफ x लिख सकते हैं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर हम x को दूसरी तरफ ले जाएं, 4 को भी दूसरी तरफ ले जाएं तो हमारे पास y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, तो y को इन द टर्म ऑफ x हमने लिख सका तो हम कह सकते हैं कि ये सॉल्यूशन है एक्सप्लिसिट है। अब यहाँ पे देखा जाए तो एक्सप्लिसिट की अगर हम बात करें तो आ रिलेशन g ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0, यानी यहाँ पे ये बताना चाहता है कि आप x को इन द टर्म ऑफ y या y को इन द टर्म ऑफ x नहीं लिख सकते। इज सेड टू बी एन एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट सॉल्यूशन ऑफ एन आर्बिट्रेरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑन एन इंटरवल i प्रोवाइडेड इट defines one or more explicit solution I। यानी ये हमारे पास एक सॉल्यूशन है एक डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो आप यहाँ पे देखिए, आप इसको y को इन द टर्म ऑफ x नहीं लिख सकते या x को इन द टर्म ऑफ y नहीं लिख सकते। तो इस तरह के सॉल्यूशन को आप कहते हो इम्प्लिसिट सॉल्यूशन। तो ये आप सिंपल आपको कॉन्सेप्ट मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया कि आपने सॉल्यूशन को एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट किस तरह डिफाइन करना होता है कि कौन सा सॉल्यूशन एक्सप्लिसिट होगा, कौन सा सॉल्यूशन इम्प्लिसिट होगा। अब हमारे पास आता है जनरल सॉल्यूशन। अब जनरल सॉल्यूशन जब आप एक डिफरेंशियल इक्वेशन जो भी आपको गिवन होती है उसको सॉल्व करते हो तो डिफरेंशियल इक्वेशन को जब सॉल्व करते हो तो आप इंटीग्रेशन यूज करते हो। अगर डेरिवेटिव को या डिफरेंशियल को खत्म करने के लिए आप इंटीग्रेशन यूज करते हो और इंटीग्रेशन जब यूज करते हो तो आपको सामने एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आता है। ऐसी इक्वेशन, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें इंटीग्रेशन कांस्टेंट मौजूद हो उसको हम कहते हैं जनरल सॉल्यूशन। और यहाँ पे देखें ये फैमिली ऑफ सॉल्यूशन है, फैमिली ऑफ सॉल्यूशन है, यानी x की कोई वैल्यू पुट करें 1, y की वैल्यू 1 पुट करें तो c आपके पास आएगा -2, ठीक है, सॉरी +2 आएगा, c 2 आएगा। तो अब y की वैल्यू और x की वैल्यू चेंज करो तो c कुछ और आ जाएगा। ठीक है, इस तरह आप y और x की वैल्यू चेंज करते करते c की वैल्यू डिफरेंट लेके हम इसके फैमिलीज ऑफ सॉल्यूशन बना सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसको हम जनरल सॉल्यूशन कहते हैं क्योंकि इससे हम बहुत सारे सॉल्यूशन, फैमिली ऑफ सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, तो इसलिए हम इसको जनरल सॉल्यूशन कहते हैं। पर्टिकुलर सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन हम ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं कि जिसमें हम c की वैल्यू कोई भी फाइंड कर ले। मिसाल के तौर पर 1 और 1 पुट किया तो c की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, या हमने यहाँ पे देखें तो x को भी 2 पुट किया, y को भी 2 पुट किया, c की वैल्यू 8 आ गई। ठीक है, अब 8 को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, ये हमारे पास एक सिंगल सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, इसको हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहते हैं क्योंकि ये जनरल सॉल्यूशन से निकला है। जनरल सॉल्यूशन में x और y की एक वैल्यू पुट करके उससे हमने ये सॉल्यूशन निकाला तो इसको हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में भी आपको डिफरेंस का आइडिया हो गया। जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो जो हमारे पास सॉल्यूशन आता है विद कांस्टेंट वो हमारे पास जनरल सॉल्यूशन होता है। और जनरल सॉल्यूशन में हम कांस्टेंट की वैल्यू को पुट करके हम जो उसका आंसर निकाल लें, जो उसकी इक्वेशन निकाल लें, उसको हम कहते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। नेक्स्ट हमारे पास आता है सिंगुलर सॉल्यूशन। अब सिंगुलर सॉल्यूशन थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है,
अब हमारे पास समटाइम्स जो सोल्यूशन होता है ना वो इस तरह का आता है, उसमें सी की कोई वैल्यू हमें कोई भी डिफाइन नहीं होती, सी की कोई वैल्यू डिफाइन नहीं होती। ऐसा सोल्यूशन वो होता है ना वो सिंगुलर सोल्यूशन कहलाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा समझने में आपको कॉम्प्लिकेटेड होगा, मैं सिंपल वर्ड्स में आपको बताता हूँ कि किस तरह हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन का सिंगुलर सोल्यूशन आप फाइंड करोगे। तो चले हम नेक्स्ट स्लाइड में अपना इसको फाइंड करना सीखते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक मेथड सॉल्व किया हुआ है, आपके पास एक सोल्यूशन होगा लाइक दिस। ठीक है, ये एक आपके सामने डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन जब आपको गिवन होगी यानी एफ ऑफ पी, ये आपके पास डी वाई ओवर डी एक्स है, और पी क्या है, पी भी डी वाई ओवर एक्स, यानी ये डी वाई ओवर डी एक्स है और ये फंक्शन ऑफ डी वाई ओवर डी एक्स है। ठीक है, देन वी हैव टू पुट एफ ऑफ एक्स वाई पी इज इक्वल टू वाई, यानी कि तमाम टर्म्स को आपने एक साइड पे ले जाना है और दूसरी साइड पे जीरो रख लेना है। वाई माइनस पी ऑफ पी एक्स माइनस एफ ऑफ पी। अब यहाँ पे क्या करना है, टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू पी, या आप डेरिवेटिव लोगे तो आपके सामने ये चीज जीरो, क्योंकि हमने यहाँ पे सम रूल अप्लाई करेंगे, ये जीरो, यहाँ पे एक्स और यहाँ पे इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। अब ये चीज आपके पास सामने आ गई। अब इसको आप सॉल्व करें सिंपल डिफरेंशियल लगा के, सेपरेबल बन गई है तो एक्स को इस तरफ ले जाएंगे, डी एफ ऑफ पी इज इक्वल टू एक्स डी पी। ठीक है, ये आपके सामने इक्वेशन आ गई। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो तब हमारे पास आएगा एफ ऑफ पी इज इक्वल टू एक्स पी। ठीक है, तो यहाँ पे डेरिवेटिव लेके तो ये डिफरेंशियल कैंसिल और यहाँ पे ये डिफरेंशियल कैंसिल, तो आपके पास ये आंसर आएगा। इसको अब उठा के आप इस इक्वेशन में पुट कर दें, जो आपके पास आंसर आएगा ना वाई का, वो आपका सोल्यूशन होगा सिंगुलर सोल्यूशन। एक एग्जांपल भी यहाँ पे गिवन है, एग्जांपल को देखते हैं किस तरह किया हुआ है। देखिए हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है इस फॉर्म में, देख लें आप, ये भी उसी फॉर्म में y इज इक्वल टू p ऑफ x, ठीक है, और f ऑफ p यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो p इज इक्वल टू dy ओवर dx होता है, ये आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए x p स्क्वायर इज इक्वल टू y हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए डेरिवेटिव लेना है हमने विद रिस्पेक्ट टू p। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू p हमने डेरिवेटिव लिया। ठीक है, यहाँ पे हमने x एज कांस्टेंट हो गया, यहाँ पे p के रिस्पेक्ट से हम डेरिवेटिव ले लिया। तो p का डेरिवेटिव कैसे होगा, 2 एज इट इज, 2 में से एक कम p। ठीक है, तो इस तरह आ गया x 2p, और ये y है क्योंकि हम तो p के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो y एज अ कांस्टेंट कंसीडर होगा, तो यहाँ पे 0 आ गया। 2xp इज इक्वल टू 0, p इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे p जो हमने फाइंड कर लिया, इसको उठा के हमने यहाँ पे पुट कर देना। जब यहाँ पे पुट करोगे वहां से y की वैल्यू निकलेगी, वो सिंगुलर सोल्यूशन होगा। तो आप वहां पुट करके देखें, xp स्क्वायर इज इक्वल टू y, x 0 स्क्वायर इज इक्वल टू y, तो 0 इज इक्वल टू y, तो y इज इक्वल टू 0 आंसर। तो ये आपके पास जो सोल्यूशन है ये सिंगुलर सोल्यूशन है। ठीक है, ये किसी जनरल सोल्यूशन से या पर्टिकुलर सोल्यूशन से या एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट सोल्यूशन से किसी से नहीं फाइंड किया, इसको फाइंड करना एक सेपरेट मेथड होता है जो कि मैंने आपके सामने डिस्कस किया। इसका फिजिकली मतलब मैंने आपको बता दिया कि फिजिकल मतलब ये होता है कि सी की कौन सी वैल्यू एक सोल्यूशन पे डिफाइन नहीं करती, तो वो सोल्यूशन यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो ये था आपका सिंगुलर सोल्यूशन। अब हम करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 11 to 12, 11 to 20। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन 1 to 10 किए थे, कुछ सिंपल क्वेश्चन से पिछले लेक्चर्स के रिलेटिव थे, तो वो हमने सॉल्व किए थे। आज हम देखते हैं, हमें एक इक्वेशन गिवन है जो कि डिफरेंशियल है, और साथ में एक इक्वेशन फंक्शन गिवन है जो कि कहते हैं कि ये सॉल्यूशन है इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब आप मुझे बताएं कि अगर एक सॉल्यूशन हो किसी इक्वेशन का, उसको हम वेरीफाई कैसे करते हैं। वेरीफाई हम इस तरह करते हैं कि उस सॉल्यूशन को हम उस इक्वेशन में पुट करते हैं, अगर वो सेटिस्फाई करती होगी तो इसका मतलब है कि वो सॉल्यूशन है, अगर नहीं सेटिस्फाई करती तो हम उसको कहेंगे वो सॉल्यूशन नहीं है। तो यहाँ पे भी हमने वही काम करना है, 2y प्राइम प्लस y इज इक्वल टू 0, और y हमें y इक्वल टू e की पावर माइनस x ओवर 2। तो यहाँ पे हमें डेरिवेटिव चाहिए, y प्राइम चाहिए, तो हम पहले इसका y प्राइम फाइंड कर लेते हैं और उसको हम इसमें पुट कर देते हैं। y तो पहले मौजूद है, y प्राइम लेके लिए हम डेरिवेटिव लेते हैं dy ओवर dx, और इसका डेरिवेटिव d ओवर dx e की पावर माइनस x ओवर 2। इसका डेरिवेटिव कैसे होगा, एक्सपोनेंशियल एज इट इज वैसे ही, और एक्सपोनेंशियल की पावर का डेरिवेटिव तो -1 ओवर
ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -1/2 e की पावर -x/2। तो y प्राइम हमारे पास ये चीज आ गई। अब y प्राइम और y को यहाँ पे पुट करते हैं तो आपके पास देखते हैं सब 2y प्राइम प्लस y इज इक्वल टू 0, 2 एज इट इज y प्राइम की जगह पे y की फंक्शन की वैल्यू और y की जगह पे उसका फंक्शन। अब यहाँ पे ये चीज कैंसिल होगी 2 और 2 से, माइनस e की पावर -x/2 प्लस e की पावर -x/2, तो ये आपस में कैंसिल तो 0 इज इक्वल टू 0, तो ये सेटिस्फाई होंगे। तो हम कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू e की पावर -x/2, ये फंक्शन है, ये सोल्यूशन है 2y प्राइम प्लस y इज इक्वल टू 0। सिमिलरली हमारे पास एक और क्वेश्चन है y प्राइम प्लस 4y इज इक्वल टू 32 और y आपको 8 गिवन है। अब इसका आप डेरिवेटिव लें, प्राइम आपको इसको फाइंड करें तो आपको 0 आएगा, क्यों? क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होते हैं। अब 0 को आप इस फंक्शन में पुट करें, 0 प्लस 4 8 प्लस 32, दोनों का आंसर है सेटिस्फाई होता है। ठीक है, इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है dy/dx -2y इज इक्वल टू e की पावर 3x। y आपको गिवन है e की पावर 3x प्लस 10 e की पावर 2x। आपको डेरिवेटिव चाहिए तो आप पहले इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, d/dx दोनों तरफ अप्लाई करते हैं। ठीक है, यहाँ पे सम रूल, ठीक है, दोनों के साथ d/dx e की पावर 3x प्लस d/dx 10 e की पावर 2x। यहाँ पे एक्सपोनेंशियल एज इट इज वैसे वो एक्सपोनेंशियल का पावर होगी, उसका डेरिवेटिव तो 3 e की पावर 3x प्लस 20 e की पावर 2x। ठीक है, अब ये आपके पास y प्राइम भी आ गया और y भी आपके पास है, दोनों को आप वैल्यू में पुट कर दें, अपनी इक्वेशन में पुट कर दें। 3 e की पावर 3x प्लस 20 e की पावर 2x माइनस 2 इंटू e की पावर 3x प्लस 10 e की पावर 2x इज इक्वल टू e की पावर 3x। अब इसको हम ओपन करेंगे, हमारे पास ये चीज आ जाएगी 3 e की पावर 3x प्लस 20 e की पावर 2x माइनस 2 e की पावर 3x माइनस 20 e की पावर 2x। अब 20 और 20 आपस में कैंसिल आउट, बाकी आपके पास रह गया 3 में से 2 माइनस होंगे तो ex। ठीक है, दोनों का आंसर आपके सामने सेम है, तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन है, ये जो सोल्यूशन है ये इसी इक्वेशन का सोल्यूशन है, सेटिस्फाई। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 14 है d/dx प्लस 20t इज इक्वल टू 24, ये 3y/dt होगा। ठीक है, तो y आपको गिवन है ये फंक्शन। अब y का आपको डेरिवेटिव चाहिए, तो y का आप डेरिवेटिव फाइंड करते हो, आप डेरिवेटिव यहाँ से 24 e की पावर -20t है। अब इसको आप उठा के इसमें पुट कर दें और देखें, आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर है 24 इज इक्वल टू 24 आ गया। तो इसका मतलब है कि ये भी सेटिस्फाई करता है और जो गिवन फंक्शन है वो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। सेकंड क्वेश्चन है 15, y प्राइम इज इक्वल टू 25 प्लस y स्क्वायर और y आपको फंक्शन गिवन है 10 5x 10x। तो कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, d/dx 10 5x का डेरिवेटिव। अब इसका डेरिवेटिव कैसे होगा, 10 का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर और एंगल का दोबारा डेरिवेटिव 5, तो 25 सेकंड स्क्वायर 5x। ठीक है, इसको और इसको आपने यहाँ पे वैल्यू में पुट कर देना है और देखना है कि आंसर क्या आता है। y प्राइम की जगह पे y प्राइम की वैल्यू 25 एज इट इज, y स्क्वायर की जगह पे y स्क्वायर की वैल्यू। अब यहाँ पे देखें तो आपके पास 25 सेकंड स्क्वायर 5x प्लस इज इक्वल टू 25 इज प्लस 25 10x 10 स्क्वायर 5x। अब यहाँ पे 25 अगर कॉमन लें तो 1 प्लस 10 स्क्वायर 5x आ जाएगा और उसकी जगह पे हम सेकंड स्क्वायर 5x लिख सकते हैं, क्योंकि सेकंड स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर ये होता है। ठीक है, इसको हम यहाँ पे ये आइडेंटिटी यूज करके हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं और यहाँ पे सेटिस्फाई होगा, तो हम कह सकते हैं कि ये जो गिवन फंक्शन है ये सोल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। नेक्स्ट हमारे पास 26 क्वेश्चन है dy/dx इज इक्वल टू √y/x और y आपको ये चीज गिवन है। ठीक है, अब y की जब आप वैल्यू पुट करेंगे, अब आपको dy/dx चाहिए, तो dy/dx फाइंड करने के लिए y में डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। अब बस डेरिवेटिव आएगा √x प्लस c1/√x। ठीक है, इसको अपने वैल्यू में पुट कर देना है और देखना है कि आपके पास आंसर क्या आता है। ठीक है, dy/dx की जगह पे आपने वैल्यू पुट कर दी, y ये आपने एज इट इज वैसे ही रहने दिया। ठीक है, दोनों तरफ √x कैंसिल, बाकी फंक्शन आपके पास ये रह गया। ठीक है,
ये फंक्शन आ गया। अब y की जो वैल्यू है वो आप यहाँ पे पुट करके देखें, y की वैल्यू यहाँ पे पुट की तो दोनों तरफ आंसर इक्वल आ गए, तो हम कह सकते हैं कि गिवन फंक्शन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास थोड़ा सा लेंथी, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया। अब y प्राइम प्लस y इज इक्वल टू साइन x, y आपको गिवन है 1/2 साइन x माइनस 1/2 कोस x प्लस 10 e की पावर माइनस x। यहाँ पे भी हमने डेरिवेटिव चाहिए हमें, तो हम सबसे पहले इसका प्राइम फाइंड करते हैं, dy/dx, और यहाँ पे भी dy/dx फंक्शन है, तो इसमें हम सम रूल अप्लाई कर सकते हैं डेरिवेटिव का। तो दोनों तरफ डेरिवेटिव का सम रूल अप्लाई किया, 1/2 cos x, ठीक है, साइन का डेरिवेटिव cos, 1/2 cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, तो माइनस साइन इसको हमने प्लस कर दिया। ठीक है, उसके बाद 10 एज इट इज e की पावर माइनस x, इसका डेरिवेटिव e की पावर माइनस x होगा, तो माइनस माइनस ये प्लस माइनस माइनस हो गया, और e की पावर x वैसे का वैसे। ठीक है, तो ये आपके पास y प्राइम आ गया। y प्राइम और y की वैल्यू को आप पुट करें। ठीक है, y प्राइम की जगह पे आपने ये फंक्शन पुट किया, ये सारा फंक्शन, y की जगह पे आपने ये आगे वाला फंक्शन पुट किया, और ये आपका राइट हैंड साइड है। दोनों तरफ देखें तो आपके सामने 10x और 10 e की पावर माइनस x, ये दोनों आपस में कट के, cos x ये आपस में ये कट के, बाकी आपके पास रह गया 1/2 sin x प्लस 1/2 sin x, यानी दोनों हाफ साइन है, तो हाफ हाफ पूरा हो गया, यानी 1 हो गया, sin x इक्वल टू sin x, ये भी सेटिस्फाई। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में 2xy dx प्लस x स्क्वायर प्लस 2y इंटू dy इज इक्वल टू 0, और आपको एक सोल्यूशन गिवन है x स्क्वायर y प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू c1। अब यहाँ पे भी आपको dy/dx फाइंड करना है। ठीक है, अब इसको सबसे पहले आप डेरिवेटिव फाइंड करते हो dy/dx, और उसके बाद इसी को सिंप्लीफाई कर लेते हो dy/dx, दोनों आंसर सेम आएंगे। dy/dx कैसे फाइंड करोगे, ये आपने छोटे बच्चों की तरह पहले भी सीखे हुए हैं। ठीक है, कोई इसमें डिफिकल्ट नहीं है, तो dy/dx आप फाइंड करोगे तो आपके पास सिंप्लीफाई करके आंसर है ये आएगा। ठीक है, उसके बाद अब आपके पास ये जो इक्वेशन गिवन है इसको भी dy/dx की फॉर्म में करें, सिंप्लीफाई करें, तो आपके पास दोनों आंसर सेम आ जाते हैं। उसका मतलब है कि दोनों सॉल्यूशन एक दूसरे के, यानी गिवन सॉल्यूशन जो है वो उसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में भी आपको सॉल्यूशन गिवन है, लाइक x स्क्वायर dy प्लस 2xy dx इक्वल टू 0। फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू -1/x स्क्वायर। अब यहाँ पे भी देखें, आपको dy/dx फाइंड करना, सबसे पहले तो dy/dx बना लें, आपके पास dy/dx ये आते हैं। ठीक है, अब इसको आपने डेरिवेटिव अब इसका फाइंड करें। ठीक है, इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो आपके पास आएगा 2x की पावर -3। अब इसको आपने उठा के यहाँ पे पुट कर दे और आंसर देखें कि आपका पास आंसर सेम आता है कि नहीं आता। तो dy/dx इज इक्वल टू -2y/x। ठीक है, अब dy/dx की जगह पे ये फंक्शन ये आ गया, 2y की जगह पे ये वाला फंक्शन, और x एज इट इज आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई किया तो आपके पास 2/x⁻³ इज इक्वल टू 2/x⁻3 आ गया। दोनों का आंसर सेम है, तो इसका मतलब है कि गिवन फंक्शन इज अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। लास्ट क्वेश्चन है आज का, y'3 प्लस xy' इज इक्वल टू y। तो यहाँ पे भी हमें एक ही डेरिवेटिव चाहिए, तो हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव सबसे पहले फाइंड करते हैं। y इज इक्वल टू x प्लस 1, इसका डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, पुट कर दें यहाँ पे, तो 1 का क्यूब प्लस x1 इज इक्वल टू x प्लस 1। तो 1 एज इट इज क्योंकि क्यूब है, 1 का है तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 प्लस x इज इक्वल टू x प्लस 1, दोनों सेटिस्फाई हैं। तो इसका मतलब है गिवन फंक्शन इज अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये था आज का लेक्चर, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस की बात की डिफरेंशियल इक्वेशन के। उसके बाद हमने कुछ सॉल्यूशंस को चेक किया उसकी एक्सरसाइज करके। ठीक है, कि कौन सा सॉल्यूशन एक डिफरेंशियल इक्वेशन में सॉल्यूशन होगा और कौन सा सॉल्यूशन नहीं होगा। तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अगर आज के लेक्चर की अगर आपने PDF लेनी हो तो आप इस ईमेल पे हमें ईमेल करें, या कमेंट सेक्शन में अपना ईमेल और अपने रिक्वायर्ड नोट्स को मेंशन करें।
Keep watching and keep learning. Must like, comment the video, share the video and subscribe our channel. Allah Hafiz.